सुबह सुबह का माहौल घर का कैसा होना चाहिए? सुबह सुबह का माहौल घर का कैसा होना चाहिए? एवरीबडी इज गोइंग आउट फॉर द डे, राइट? कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है। तो हर एक को घर से बाहर निकलने से पहले क्या करना चाहिए? आज हम ये ध्यान रखते हैं, मेरे दोनों फ़ोन चार्ज है, मेरा लैपटॉप चार्ज है, मेरा आईपैड चार्ज है, सब कुछ चार्ज होना चाहिए, फुल चार्ज होना चाहिए, साथ में चार्जर भी होना चाहिए, पावर बैंक भी होना चाहिए, 2 फ़ोन होने चाहिए, अगर एक सब चीज़ का ध्यान है। सिर्फ ये ध्यान नहीं है, मैं जो इस फ़ोन और आईपैड और लैपटॉप को यूज़ करने वाला हूँ, मैं चार्ज्ड हूँ, मैं चार्ज्ड हूँ, मैंने यूज़ करना इन साधनों को, मैं चार्ज्ड हूँ। तो द न्यू यू क्या करने वाला है? रोज सुबह अपनी बैटरी चार्ज करके पहले घर से निकलेगा, ताकि सारा दिन में अगर फोन की बैटरी हिल भी गई थोड़ी सी, इंटरनेट का गोला थोड़ा धीरे से घूम भी गया, तो वो सिर्फ इंटरनेट ही घूमेगा, हम नहीं घूमेंगे साथ साथ उसके ऐसे, बिकॉज वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस, ऑन पीपल। साधनों को यूज करना है, लेकिन साधन ही जब हमारी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दें, इनर पावर घट गई। हम ही वो जेनरेशन हैं, हम में से कौन कौन है जब उस टाइम बड़े हुए हैं जब मोबाइल फोन नहीं था? उसी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। तो हम ही वो जेनरेशन है जिन्होंने बिना फोन के जीवन जिया है, और हम ही वो हैं जो 2 मिनट अगर नेटवर्क ठीक ना चल रहा हो तो साधन आए, मिले, बेनिफिट के लिए मिले, अपना ध्यान नहीं रखा, साधनों के भी गुलाम हो गए, साधनों के भी गुलाम हो गए कि अगर फोन नहीं चला तो हम हिल जाते हैं, और फिर कहते हैं ऑब्वियसली आई विल गेट डिस्टर्ब्ड, फोन वाज नॉट वर्किंग। तो ऑब्वियस भी बोला उसको, नेचुरल भी बोला उसको, फिर हमारा फोन नहीं चला, हम भी डिस्टर्ब्ड हुए, जो हमें फोन करने की कोशिश कर रहे थे वो तो बहुत डिस्टर्ब हुए। एंड हमने कहा दिस इज नेचुरल, दिस ऑल हैपेंड बिकॉज अर्ली मॉर्निंग वी डिड नॉट चार्ज आवर बैटरी। सुबह सुबह हर घर में एक चाहिए जो अपनी बैटरी को चार्ज करे। अगर एक ने भी अपनी बैटरी चार्ज करनी शुरू कर दी हर घर के अंदर, तो वो घर की वाइब्रेशन क्या होने लगेगी? चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो कौन कौन रेडी अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए? वेरी गुड। हमारे पास टाइम बहुत है, रोज सुबह हमारे पास टाइम बहुत है, हमारे पास बहुत टाइम है। हमारे पास बहुत टाइम है। हम में से कोई बिजी है? कोई भी लो वाइब्रेशन वर्ड बोल के अपनी एनर्जी को नीचे नहीं खींचना। ये दुनिया की भाषा है आजकल। हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं। मंत्र की तरह बोलते जा रहे हैं उसको, दिन में पता नहीं कितनी बार बोल देते हैं। एक बात याद रखनी है, कोई भी मंत्र को बार बार बोलेंगे सिद्ध हो जाएगा। तो अपने मंत्र ध्यान से बोलने चाहिए। आप बोलते जाओ आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, वेरी बिजी, सिद्ध हो जाएगा। टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट हो जाती है सारा दिन। आप कहो आई एम वेरी इजी, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, सिद्ध हो जाएगा। आज कहते हैं बेचारा मैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, अपने लिए भी टाइम नहीं है, फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, जो मेरा करने का मन है उसके लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोल बोल के अपने आप को सेल्फ सिंपैथी, बेचारा मैं, उससे क्या होगा? हमारी डेस्टिनी कौन चेंज करेगा? हम। तो हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास बहुत टाइम है। कोई अगर आपको कहे आर यू बिजी, बोलो नॉट एट ऑल, डोंट इवन यूज दिस लो एनर्जी वर्ड फॉर मी, ब्लेस माई। अपने आप को दुआ देनी है। ये दुआ का ऑपोजिट है जो हम बोलते हैं बार बार, मेरे पास टाइम नहीं है। इट रेडिएट्स नॉट जस्ट अ टर्बुलेंट एनर्जी टू मी, इट रेडिएट्स अ वेरी नेगेटिव एनर्जी टू आवर बॉडी। बॉडी को जब हम लैक की एनर्जी भेजते जाते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, दिस इज एटीट्यूड ऑफ लैक, लैक कमी की एनर्जी जब बार बार शरीर को भेजेंगे तो शरीर में भी कमी की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमारी हर सोच हमारे शरीर पर प्रभाव डाल रही है। एवरी थॉट इज अफेक्टिंग एवरी सेल ऑफ द बॉडी। रेडिएट अबंडेंस एंड ग्रैटिट्यूड टू द बॉडी। सारे पैरामीटर्स अगले ब्लड टेस्ट में ठीक आएंगे।
नहीं तो ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, इतना अच्छा खाते हैं फिर भी ये भी कम, ये भी कम, क्यों? यहाँ से राइट एनर्जी नहीं जा रही है. सो नेवर एवर से आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम, दिस लो वाइब्रेशन थॉट वर्ड बोलना ही नहीं. तो आज रात को सोने से पहले एक थॉट, आई एम वेरी इजी एंड आई हैव लॉट ऑफ टाइम. उसका ऑपोजिट, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, द वेदर इज डिप्रेसिव. रिलेशनशिप्स तो वैसे ही इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, द वर्ल्ड इज इन अ मेस. चॉइस है कौन से 5 लाइनें लेनी है. जो 5 लाइनें हम लेंगे, हमारा जीवन, हमारा भाग्य वैसा बनता जाएगा. तो जब हम कहते हैं ना मुझे भाषाएं सीखनी है, तो सबसे अच्छी जो भाषा सीखनी है वो ये, जिसमें हमारी हर सोच और वर्ड एक दुआ बन जाएगी, वो भाषा. It's a vocabulary of blessings and affirmations, where your every thought and every word high energy. और जब आप इतनी ब्लेसिंग सोचेंगे और इतनी ब्लेसिंग्स बोलेंगे, आप दूसरे के लिए एक वर्ड बोलेंगे और उनका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि आप चलते फिरते रेडिएटर ऑफ ब्लेसिंग्स बन जाएंगे. That's what is, we have the capacity to do that.